हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। इस टाइम में पहले डीएम की एनर्जी बताऊंगी आपको। डीएम की एनर्जी इस तरह दिखाई दे रही है कि उनकी फैमिली इश्यूज़ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में तो दिख रहा है कि उनकी वाइफ या कोई लव वन हो सकती हैं, और ज़्यादा लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है कि फैमिली इस टाइम पर उनका लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। थर्ड पार्टी है ना, इस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस टाइम पर उनको है ना पैसे का काफ़ी ज़्यादा लालच दिया जा रहा है। या तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी तरीके का कोई पैसा हो सकता है, जिसको दिखाकर उन्हें कहा जा रहा है कि शायद अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्हें अपने इन पैसों से या जो भी फैमिली प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस होता है, उससे उनको है ना निकाल दिया जाएगा। लाइक ऐसे उन्हें ना डोमिनेट किया जा रहा है इस टाइम। क्योंकि देखो उन्होंने समझा इस बात को कि जो इमोशनल पहले उन्होंने किया था, उन्हें इमोशंस से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी और उसका उन पर ज़्यादा असर दिख नहीं रहा था उन्हें। तो इस बार उन्होंने सोचा है कि इससे अगर काम नहीं बनेगा तो इसलिए इस बार वो उन्हें ना फाइनेंशियल जो इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड उन्हें प्रॉब्लम दिखाई जा रही हैं कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें पैसों में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इस तरीके से उन्हें समझाया जा रहा है। एंड कुछ जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो फैमिली में अच्छे लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, वो इस टाइम पर दिख रहा है कि वो शांत हो गए हैं। वो ना तो उनके फेवर में ही बात कर रहे हैं, ना उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, वो कुछ भी कह नहीं रहे हैं। तो थर्ड पार्टी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो पूरे तरीके से लगी हुई है आपके पर्सन को समझाने के लिए। और मेन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर केसेस में एक कोई फीमेल लेडी दिखाई दे रही हैं जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किस्म की हैं या बहुत कंट्रोलिंग नेचर की हैं। वो इसमें ज़्यादा एक्टिवली ना पार्ट प्ले कर रही हैं। बाकी लोग भी फैमिली में सब लोग उन्हें कर रहे हैं परेशान, पर वो ज़्यादा ही डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कोई हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो, ऐसी कोई फीमेल हो सकती हैं। पर ओवरऑल जो पूरी फैमिली है वो मिलकर उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि शायद इमोशन जब काम नहीं कर रहे हैं तो अगर वो पैसे का लालच उन्हें देंगी या ये दिखाएंगे कि उनको बाहर कर दिया जाएगा पैसे से, उन्हें प्रॉब्लम आएगी। अगर वो अकेले रह गए, उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उन्हें लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसों के मामले में। तो इस तरीके का डर उनके अंदर बनाया जा रहा है। पर जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है वो सारी बातों को सुन तो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो उनकी बातों में आ रहे हों। वो उनकी बातों को सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हैं। एंड ये सब जो वो कर रही है थर्ड पार्टी, इसके बाद क्या होगा ना कि उनकी लाइफ में एक सडन बहुत बड़ा है ना चेंज आएगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आने वाली है। इस बार जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारी डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में नहीं, हमारी जो थर्ड पार्टी है, जो उनकी फैमिली हो सकती है, उनके लव वन या उनकी वाइफ जो भी है आपकी लाइफ में, उनके ऊपर इस टाइम पर बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है उनके। और ये डिवाइन के द्वारा होगा। उन्होंने जो जो अभी तक आपकी लाइफ में किया या अभी भी स्टिल वो जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही हैं या पैसों का ही उन्हें लालच दे रही हैं, इससे रिलेटेड ही उन्हें बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ेगा। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, या तो कोई बिज़नेस लॉस हो सकता है, उनका बिज़नेस है, अगर कोई जॉब है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, या उनको कोई लोन ले रखा है या बैंक से रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम उन्हें अभी फेस करनी पड़ेगी। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा एक लॉस होने वाला है, चाहे वो नेचर के द्वारा कोई लॉस किया जाए या उनके बिजनेस में कोई लॉस हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो हमारे नेचर भी जब बदला लेने पर आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है, जब उन्हें वो फेस करनी पड़ेंगी तो उन्हें हर तरफ से ना कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लाइक उनके ऊपर जो लॉस इस टाइम आने वाला है या बहुत बड़ा जो चैलेंज उनको जो मिलने वाला है, उससे उनके अंदर का, थर्ड पार्टी के अंदर का जो ईगो है वो बिल्कुल टूट जाएगा। क्योंकि थर्ड पार्टी को लगता है ना कि वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकती हैं। उन्हें पैसों का भी घमंड होता है, उन्हें अपने रिश्तों का भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है, और डिवाइन मस्कुलाइन को जिस तरीके से वो अपने कंट्रोल में रखती हैं उसका भी उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड होता है। तो इस बार क्या है ना, उनका ये जो घमंड है
जो किसी भी चीज़ से उनके अंदर आया हो वो पूरी तरीके से टूटेगा। वो जिसका घमंड अभी दिखा रही है ना, लाइक दिखा रहे हैं, जो पूरी फैमिली हो सकते हैं, जो भी है जो दिखा रहे हैं ना, वो उसी में ही सफ़र करेंगे। मतलब उनको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, या फाइनेंशियली जो जिस तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, इसी में उनको खुद को बहुत बड़ा लॉस होगा। मतलब अभी तक वो डिवाइन मस्कुलाइन को ये दिखाकर अपने कंट्रोल में करना चाह रही हैं, पर उन्हें है ना हर तरफ से इतना सफ़र करना पड़ेगा, लाइक जैसे कि जैसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, लाइक इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा कर्जा चढ़ जाता है, या हम चुका नहीं पाते हैं, या बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, या नेचर भी द्वारा भी ऐसा कुछ कर दिया जाता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें उन्हें होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ उनको होंगे थर्ड पार्टी को, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, उन्हें पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन और सफरिंग और पेन उनकी लाइफ में आ रहा है। एंड जो चीज़ें वो अभी तक कंट्रोल करने, जिस तरीके से टीएम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, वो उनके दिमाग में भी नहीं आएगा। अभी कुछ टाइम में वो अपनी ही लाइफ में इतना कुछ फेस करेंगे ना कि उनको डीएम तो याद ही नहीं रहेंगे, और ये सब और सब डिवाइन के द्वारा होगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है ना उसका ईगो बहुत ज़्यादा चरम पर है। तो आप जानते हैं कि जब किसी का ईगो या घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो फिर उसको टूट कर गिरना ही होता है। तो वही उनकी तरफ हो रहा है कि उनका जो घमंड है वो इतना बढ़ गया है कि अब उसका टूटने का टाइम आ गया है। तो ये वो टाइम आने वाला है उनके साथ, बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी। एंड हमारी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इस टाइम पर बिल्कुल आप समझ सकते हैं, लाइक जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं ना, और चीज़ों को समझ रहे होते हैं, वो इस टाइम पर बिल्कुल उसी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी क्या कर रही है, हमारे बाहर ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने मन के अंदर झांक रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिश्ता क्या है, और ये सब सिचुएशन उनकी लाइफ में क्यों आई, क्या आई, ये सारे क्वेश्चन उनके अंदर आ रहे हैं। उनका ना इस टाइम पर अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हमारी लाइफ में आए थे वैसे उनकी लाइफ में आ रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड अभी तक उन्हें ना थर्ड पार्टी बहुत सही लगती थी, इस बार उन्होंने चीज़ों को जो समझने की कोशिश की है वो दूसरी तरफ से समझ रहे हैं। मतलब पहले उन्होंने उनको सही समझा, इस बार वो सिचुएशन को उस तरह से न देख के दूसरी तरह से देख रहे हैं कि आप कितने सही थे या उन्होंने क्या किया, वो उस तरीके से सिचुएशन को समझ रहे हैं। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग होती है हमें बहुत सारे लेसन सिखाए जाते हैं, हमें बहुत सारी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, हमारे अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो हमारे सामने लाए जाते हैं। तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन के सामने भी जो जो उनके अंदर कमियां रहीं, जहाँ जहाँ उन्होंने एक्शन नहीं लिया, जिन चीज़ों को उन्होंने नहीं समझा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर सिचुएशन उनकी लाइफ में क्यों आई, उनका होना क्यों था, वो सारे क्यों के जो जवाब ढूंढ रहे हैं, और वो उन्हें अपने मन के अंदर मिलेंगे। तो उनकी अभी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो वो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिल भी रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन है उनका रीबर्थ हुआ है। उन्होंने जितनी भी पुरानी जो चीज़ें थी, सिचुएशन थी, ओल्ड मेमोरीज थी, जो बैड मेमोरीज थी, उनको वो है ना अपने मन से बाहर निकाल रहे हैं। जो भी नफ़रत आपके प्रति रही हो या निगेटिविटी किसी भी सिचुएशन को लेकर रही हो आपके प्रति, उन सारी चीज़ों को वो निकालेंगे एंड एक्शन में आएंगे, और बहुत जल्द एक्शन में आएंगे वो। और कुछ डिवाइन मस्कुलाइन पहले उनको समझेंगे, एंड अभी क्या है ना, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन के फेवर में उन्हें टाइम नहीं चल रहा है, वो कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें है ना अभी अपने पूरे लेसन सीखना बाकी है। उन्हें पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, और इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जब आप यूनियन में आए तो उनका कोई भी ईगो या पुराना कोई भी आपका ट्रॉमा आपके यूनियन के बीच में ना आए। देखिए, बहुत सारी मेहनत आप करते हैं, और बहुत सारी मेहनत हमारे जो डिवाइन है, हमारे जो ईश्वर हैं वो करते हैं, तब जाके आपका यूनियन होता है। तो भगवान जी हमेशा ये पूरी तरीके से चेक करते हैं कि आप दोनों उस तरीके की एनर्जी में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यूनियन होने के बाद आप अब दोनों अपनी गुस्से से या अपनी
कम समझ से है ना अपने यूनियन को ख़राब करें। ये डिवाइन भी नहीं चाहते हैं, है ना। जब आपने इतनी मेहनत की है, वो इतनी मेहनत करे, तो वो पूरे तरीके से है ना डबल चेक करते हैं कि आप उस एक्सेप्टेंस में है या नहीं है, तब जाकर आपका यूनियन होता है। तो बहुत सारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उन्होंने है ना हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो जो गलतियाँ उन्होंने की उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में वो समझ रहे हैं कि शायद ये जीवन में उनके होना तय था। मतलब जो कर्मा होता है ना, वो भी उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, कर्मा जैसी भी एक चीज़ होती है कि हमें अपनी लाइफ में वो कर्मा हमें फेस करने पड़ते हैं, उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है। तो उन सबको वो ना बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कुछ डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हों, पर उनको है ना अभी इस टाइम पे बहुत सारी क्लियरिटी है ना जो मिल रही है। उनको माइंड में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी आ रही है। जैसे हमें समझ में आया था कि कर्मा हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, उसी तरीके से उन्हें भी वो सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड हमारी जो डीएफ है उसमें है ना 2 तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ डीएफ जो है हमारी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड में आ चुकी हैं, वो उन्होंने मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ में है, अपनी पूरी पावर में है, और इस टाइम वो जो सोच रही है ना, उनके जो थॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं। वो एकदम सच के लिए कहते हैं ना खड़े हो, या अपने एक्शन जो भी ले रही हैं, जो प्लान कर रही हैं, वो सब है ना बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। वो पूरे पावर में है अपने लिए, और सिचुएशन को लेकर भी वो बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही हैं। अपने अंदर एक हैप्पीनेस, एक पीस महसूस कर रही हैं। उनका है ना रीबर्थ हो चुका है, वो एक नई एनर्जी अपने अंदर है ना महसूस कर रही हैं इस टाइम पर। एंड बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइन है हमारी, उनको है ना जो इस तरीके की एनर्जी में है, उनको अपना है ना सोल पर्पस मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपके सामने आपका जो सोल पर्पस है वो रिवील होगा, और आप उस पर काम करेंगी, क्योंकि आप उस एक्शन में भी आ चुकी हैं। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और आप इस टाइम पर है ना ऐसा डिवाइन मस्कुलाइन को भी आपको समझ में आता है कि डिवाइन मस्कुलाइन है, लव भी है, सब कुछ है, बट हमें उनके पीछे भागना नहीं है। तो सिचुएशन को उन्होंने आपने है ना बहुत अच्छे से संभाल लिया है। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में देख रही हैं। तो अभी क्या है ना, आप अपना सोल पर्पस करेंगे, आपके सामने आपका सोल पर्पस आएगा, एंड आपको अपनी लाइफ में हर पार्ट में है ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप है ना फील करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही आप अपना सोल पर्पस करेंगे तो आपका यूनियन भी होगा, और आपके करियर में जो जैसा जैसा आपने अपने लिए सोचा था, जो जो सपने आपने देखे थे, वो भी आप है ना पूरा करेंगे। तो आपकी लाइफ में हर तरफ से ना ग्रोथ दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। आपने ना अपनी लाइफ में जो भी लिमिटेशन थी, आपने जो बाउंड्रीज बना दी थी अभी तक, उनसे अब आप है ना बाहर आ चुकी हैं। अब आपने उन लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया है कि डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे तभी मैं अपनी लाइफ में ये करूँगी या वो करूँगी, इस तरीके की कोई भी आपने चीज़ें सोच रखी थी उनको ख़त्म कर दिया। आपको पता है कि आपको काम करना है, उन्हें जब आना होगा वो आ जाएंगे, आप उनकी चिंता नहीं कर रहे। आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यूनियन तो होगा ही। तो ये जो विश्वास के साथ आप काम कर रही हैं, तो आपको फिक्र नहीं है, आपको चिंता नहीं है। आप बस को पता है कि हमें अपना सोल पर्पस करना है और अपना काम करना है। तो उस बेफिक्री से, उस फ्रीडम में आकर है ना आप अपना काम कर रही हैं। एंड जो दूसरी जो डिवाइन फेमिनाइन दिखाई दे रही हैं, वो ज़्यादातर वो हैं जिनको अभी इस जर्नी में आई है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में है। वो इस तरीके से महसूस कर रही हैं कि जीवन उनका बर्बाद हो गया हो, ये रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके की है ना उन्हें दिखाई दे रहा है, उन्हें लग रहा है अब कुछ रहा ही नहीं है। वो उन्हें अभी वो समझ नहीं पा रही हैं इस जर्नी को, क्योंकि देखो टाइम के साथ ही उन्हें समझ में आएगा। तो अभी वो बहुत ज़्यादा दुख में है, सब कुछ उन्हें ख़त्म दिखाई दे रहा है। अपने आप को उन्होंने एक आइसोलेशन में डाल दिया है, वो एकदम चुप रहना चाह रही हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो रही हैं। छोटी छोटी बातों पे ना उन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, सैडनेस है, हर चीज़ उन्हें ना निराश कर रही है। उन्हें लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, हिम्मत हार रही हैं, होपलेस हो रही हैं, इस तरीके की एनर्जी में है। पर वो जल्दी ही है ना अपने आप को संभाल लेंगी, क्योंकि इस जर्नी में ये टाइम हम सब ने देखा है, और इस जर्नी में अगर आप हैं तो ये टाइम आपकी लाइफ में ज़रूर आता है। पर ये टाइम भी एक दिन ख़त्म होता है, और इन चीज़ों को हम समझते भी हैं। एंड जो भी डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, जो अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत जल्दी है ना बहुत सारी सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, और उन्हें कमिटमेंट मिलेगा। जो भी लड़ाई आपके बीच चल रही है, आपके रिलेशनशिप में अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपके बीच रही है वो सॉर्ट आउट होंगी। आप कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से।
ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने क्या बोलते हैं, अपने पावर में रहिए, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे, आपके सामने आपका सोल पर्पस आएगा, ठीक है ना। तो हमें बेस्ट तरीके से अपना सोल पर्पस करना है आपको, वो जल्दी आपके सामने रिवील होगा। बस आपको है ना एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, आप समझ पाएँ कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।